बल्कि एग्जाम का क्वेश्चन नहीं लिखता, पूरे का पूरा टॉपिक बनाता हूं। टाइप्स ऑफ लाइन, क्या? बिकॉज वहां पे आपने लाइंस पढ़ी होंगी जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते थे। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां पर एक स्पेशल लाइन होगी, पता है यहाँ पे स्पेशल कौन सी लाइन है? स्क्यू लाइन। हाँ जी, हाँ जी, स्क्यू, स्क्रू नहीं, SAEW, स्क्यू, स्क्यू लाइंस है। देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है। रिमूव दिस टाइप्स ऑफ लाइन। बातें शायद बंद कर जाए। सबसे पहले मैं जो है वो लिखवाना चाहूंगा, एक तरफ लिखवाऊंगा पैरेलल लाइन, और दूसरी तरफ लिखवाऊंगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो प्लीज बातें मत करना यार, 2 कॉलम बनाओ, 4 ही बनाओ। जी तो जनाब साहब, प्लीज टेल मी व्हाट इज मेंट बाय पैरेलल लाइन। जैसे पहले कि मैं आगे की तरफ जाऊं, एक बात याद रखिएगा, आपको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले साल भी कुछ समझाया हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब इजी टू हैंडल हो जाती है। एनीवन? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हेन इज इट इजी टू हैंडल? जब स्केच कर, क्या करते हैं यहाँ पर, जो भी सवाल का डेटा होता है जब उसको स्केच कर लेते हैं तो काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वहां जब हम स्केच करते हैं तो थोड़ा प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की? प्रॉपर मतलब पूरा एक्स एक्सिस बनाते थे, प्रॉपर वाई एक्सिस बनाते थे। अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो प्रॉपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते थे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो प्रॉपर, मतलब वो प्रॉपर पॉइंट्स ढूंढते थे प्रॉपर। अभी मैं क्या करूंगा, स्केच तो मैं करूंगा लेकिन रैंडमली। तो लाइन कहेंगे लाइन नंबर 1 मैं यूं खींच जाऊं, कहीं से मुझे ना एक्स एक्सिस ड्रॉ करना, ना मुझे वाई एक्सिस ड्रॉ करना, ना मुझे जी एक्सिस ड्रॉ करना। वो लाइन कहेगा मैं तुम्हें लगाऊं, वो अगर इंटरसेक्ट है मैं कहूं मुझे लो दूसरी आ गई इंटरसेक्ट। ये बात समझ आएगी नहीं? मुझे कोई जरूरत नहीं है 3D में जाने की और अपना टाइम जाया करने की। मैं रैंडम लाइन स्केच कर लूंगा, जो हो जाएगा उसके साथ। वो क्या 2 पैरेलल है? कोई भी नहीं। अब उधर 2 पैरेलल नहीं, उधर 2 पैरेलल है, उसने 2 पैरेलल करनी है, मैंने क्या करना है, मैंने जनाब साहब यूं करके लाइन कर। अब वो लाइन क्या पता ना भी हो, लाइन क्या पता है उधर और दूसरी उधर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइन आई किधर। उसने द मोमेंट लफ्ज इस्तेमाल पैरेलल किया तो मैंने अपने दिमाग का जनरल मीनिंग ढूंढ लिया, दीज आर पैरेलल। 3 डायमेंशन है ना, तो एग्जैक्ट तो नहीं स्केच कर सकते, तो पैरेलल तो ठीक है, ये पैरेलल। अब ये इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है कि जिधर भी है, ये है कैसे, तो ये ऐसे ठीक है। मसला इस पास पैरेलल लाइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या होता है, सर ये लाइंस पैरेलल होती हैं, 2 बातें, टच नहीं करती या फिर सेम डायरेक्शन, चलो आसान, टच नहीं करती बात की बात है, सेम डायरेक्शन की होती। पैरेलल लाइंस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सेम डायरेक्शन। दो जनाब पहला कॉन्सेप्ट के साथ क्या है, दैट इज अबाउट द सेम डायरेक्शन। अगर इनकी सेम डायरेक्शन है तो जो इनका डायरेक्शन वेक्टर है वो क्या होगा, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर तो एग्जैक्टली सेम है। अगर मैंने इनका क्या निकाला, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, मतलब इनकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाला, तो जो पहले वाली वेक्टर का यूनिट डायरेक्शन वेक्टर होगा, तो यूनिट डायरेक्शन वेक्टर तो बिल्कुल क्या होगा, अरे वो नहीं सर यूनिट नहीं निकाली, पूरी निकाली, मतलब थोड़े बड़े बड़े वेक्टर निकाले। तो अगर इसके ऊपर कोई भी वेक्टर के बने या इसके ऊपर कोई भी वेक्टर के बने, वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स होंगे। यू गेट दिस? पैरेलल लाइंस में या तो क्या होगा, या तो आप ये कह दें कि सर जी क्या सिचुएशन है इनका। अब देखिए मैं 2 जुमले बोलूंगा, एक तरफ बोलूंगा डायरेक्शन वेक्टर, एक तरफ बोलूंगा यूनिट डायरेक्शन वेक्टर। तो आप डायरेक्शन वेक्टर को समझिएगा क्या, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। यूनिट डायरेक्शन वेक्टर के बारे में क्या समझिएगा सर जी, वो क्या होंगे, वो तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा और उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बताइए मैं क्या लिखूं, एक तो मैंने लिखा सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन के बाद आप लिखूंगा, ये तो ओ लेवल की मीनिंग आ गई। ए लेवल की मीनिंग क्या लिखूं, डायरेक्शन वेक्टर्स आर
पहले यूनिट डायरेक्शन वेक्टर की बात करता हूं। सेम यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, ये लिख लीजिए, सेम व्हाट, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर होगा, ठीक है, या तो सेम यूनिट डायरेक्शन वेक्टर होगा, या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा, डायरेक्शन वेक्टर्स आर व्हाट, डायरेक्शन वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल, ऐसे स्केलर प्रोडक्ट नहीं क्या, ये स्केलर मल्टीपल का मतलब क्या है, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो है वो दूसरा वेक्टर टाइम्स 2 होगा या टाइम्स 3 होगा, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर नंबर, मैं स्केलर प्रोडक्ट नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूं, स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, डायरेक्शन वेक्टर्स आर स्केलर वेक्टर, स्केलर मल्टीपल्स स्केलर multiples of each other, ये जहां सब डायरेक्शन वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, अब जरा बात सुनिएगा क्या मतलब है इस बात का। अगर मैं कहूं यहां पर आपको एक डायरेक्शन वेक्टर गिवन है, वो है ए, और मैं कहूं जी इसके ऊपर एक अलग से डायरेक्शन वेक्टर गिवन है, वो है बी, तो क्या सीन होगा, ए और बी का क्या सीन होगा, अगर ये दोनों यूनिट डायरेक्शन वेक्टर्स हैं तो क्या होगा, एग्जैक्टली द सेम होगा, और अगर ये जस्ट डायरेक्शन वेक्टर्स हैं तो क्या होंगे, सारे एक दूसरे के साथ स्केलर मल्टीपल होंगे। तो स्केलर मल्टीपल्स को मैं कैसे लिखूं, a इक्वल्स टू k टाइम्स b, x k इक्वल्स टू क्या, ये मतलब कोई कांस्टेंट कर लें, या c लिखना चाहते हैं तो c को बोल्ड मत लिखिएगा, फिर a इक्वल्स टू c b, a इक्वल टू c b, a बोल्ड तो वहां नजर नहीं आ रहा तो तो या b इक्वल्स टू क्या, a equals to c times b or b is equals to c times a, whatever they are, what that c can be greater than 1 or that c can be lesser than 1, ये कॉन्सेप्ट है जनाब साहब इसका, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। एंड यू नो एक बात तो मैं यहां पर और दिखाना चाहता हूं, दे नेवर इंटरसेक्ट, they never intersect, they never intersect, they never intersect, जी जनाब, इसमें किसी को परेशानी है, धन्यवाद, ओके, एक काम करते हैं, मैं इसी कॉलम में एक सवाल लिखवाना चाहता हूँ, determine whether क्या whether the line सुनिएगा पड़ेगा गौर से, r equals to, this is r equals to क्या, 2i plus 3j plus s into minus I plus 3j plus 2k coming to the line this and a for line and the line r equals to 4i plus t times, ये मुसीबत सारी जगह में ऐसी है, ये एक क्लब देखना पड़ता है, 2i minus 6j minus 4k minus 6j minus 4k are parallel or not, ये सवाल है पहले कॉलम का, determine whether the line this and this are parallel or not, हाँ जी, इधर ये वाला 2i plus 3j plus s
into minus I plus 3j plus 2k. यहाँ लिखा है r is equal to 4i plus t times 2i minus 6j minus 4k. सबसे पहला काम तो करूंगा I get rid of this I j k. आओ तो इस r को क्या बनाऊं? r को लिख ली, r को आगे में r का मुझे चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं. This is 2 3 0 plus s times minus 1 3 2. क्या मैं पहले वाली इक्वेशन को ऐसे बना सकता हूँ? इसमें मतलब नहीं इस बात. अब दूसरी वाली को क्या बनाऊं? दूसरी वाली को क्या बनाऊं? r equals to 4 0 0 plus t times 2 minus 6 minus 4. Now you've got two equations. You've got two equations in answer. These are the two equations of two different lines. What are these? Two equations of two different lines. Okay. इस लाइन पर आपको क्या गिवन है? One point on the line. And यहाँ क्या गिवन है? This बच्चों direction है. किस लाइन पर क्या गिवन है? One point on the line. And this. इधर डायरेक्शन वेक्टर के पीछे कॉमन पैरामीटर s लिखा हुआ है. इधर डायरेक्शन के पीछे कॉमन पैरामीटर क्यों? क्या पता नहीं उधर वाले का पैरामीटर कौन है, उधर वाले का पैरामीटर कौन है, उधर वाले की वैल्यू क्या है, इधर वाले, इसलिए उसने सिंबल चेंज कर दिया. उसका सिंबल क्या किया? s, इसका सिंबल क्या किया? अब पूछो मुझसे क्या? मुझसे पूछा भाईजान क्या है ये? पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल कैसे चेक करूं? इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है? या तो मैं इसका यूनिट डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेता हूं और इसका भी यूनिट डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेता हूं. एग्जैक्टली सेम होंगे तो मैं दूंगा पैरेलल. लेकिन मुझे यूनिट वेक्टर, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, जस्ट डायरेक्शन वेक्टर निकाल दिया. ये ऐसे लिखा है. इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकता हूं. जैसे क्या कॉमन रूल्स है? -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे. -2 कॉमन लेंगे पीछे क्या बचेगा? -1. बल्कि ऐसे 2 कॉमन लें प्लीज. 2 कॉमन लें, क्या बचेगा? 1 -3 -2. कुछ फर्क क्या? उसका डायरेक्शन वेक्टर -1 3 2. इसका डायरेक्शन वेक्टर 1 -3 -2. मुझे लग तो बिल्कुल सेम रहा है. अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो बिल्कुल सेम हो जाएगा. तो एक फर्क आ गया. क्या आ गया? वो उधर होगा, ये इधर होगा. ये क्या गेम है भाई? पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल. जब हम है पैरेलल मतलब नेवर इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. हाँ क्या है? पैरेलल मत हैं. चलो आगे देखिए. देखिए सिंस द डायरेक्शन वेक्टर्स आर, सिंस द डायरेक्शन वेक्टर्स आर, कौन सा मल्टीपल लिखें? स्केलर के पीछे लिखो. अब नेगेटिव स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. काम करेंगे. -2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? I would like -2 कॉमन लिया जाए. t times 2 times -1 times ऊपर क्या? -1 3 -1 3 2. -1 कॉमन लेने से क्या हो गया? अब से बिल्कुल सेम हो गए. तो इन दोनों को क्या कहूं? डायरेक्शन वेक्टर्स आर बिल्कुल सेम नहीं है. नेगेटिव स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. इसका डायरेक्शन क्या है? 2 -1 3 2. इसका क्या? -2 टाइम्स चेक करना. उसका डायरेक्शन में आपने क्या निकाला? व्हाट इज ऊपर वाले का p? उसका p है -1 3 2. ये नीचे वाले का p क्या है? नीचे वाले का p जो है वो है -2 टाइम्स -1 3 2. तो जो उसका p दिया था वो कुछ और है, जो इसका p दिया था वो कुछ और है. कहने से p2 जो है इसके बराबर है -2 टाइम्स p1 के बराबर. बच्चों मैं तो रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं, बड़ी सिंपल मैथ्स चल रही है. इसका p देखा है, इसका p देखा है. इसके p में से कुछ कॉमन ले लिया है. क्या कॉमन ले लिया है? -2 कॉमन ले लिया तो उसका p बन गया. तो क्या कहूं? इसका p उसके p का क्या है? नेगेटिव स्केलर मल्टीपल है. सादा सादा स्केलर मल्टीपल कहते हैं पैरेलल. नेगेटिव स्केलर मल्टीपल को क्या कहूं? एंटी पैरेलल है. तो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं ना. तो लिखा है आप सिंस व्हाट? क्या अंग्रेजी मारिए? सिंस द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द टू लाइंस आर व्हाट? आर नेगेटिव स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर.
since the direction vectors of the two lines are what? Are negative scalar multiples, are negative scalar multiples of each other. So the lines are anti-parallel. Anti-parallel. I dot E पैरेलल हो या एंटी पैरेलल एक चीज खास होती है, टच नहीं करते, ठीक है, दैट इज दे विल नेवर इंटरसेक्ट, दैट इज दे विल नेवर इंटरसेक्ट। इसको मसला को आसान करना होगा, यहां तक अगर किसी को मसला को भी बात करना है, गुजारा कर रहे हैं बच्चों, गुजारा कर लेना। यहां है भाई, ये हो गया पैरेलल लाइन, ये कौन सा सीन है? सुनो भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं मैंने रैंडमली लगा के उधर खींच दिया है, उधर खींच दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज द पॉइंट ऑफ, यार बचपन से कैसे निकालते आ रहे हैं सॉल्विंग साइमल्टेनियसली का, इधर कैसे करेंगे, ये जरा सवाल है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। जी तो जनाब साहब, जब प्रिंट कराया मेरे शीट में, वो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कैसे करें साइमल्टेनियसली सॉल्व? एक काम करते हैं, सीधा सीधा सवाल पे जाऊंगा। क्या करूं? सीधा सीधा सवाल पे जाऊंगा। सवाल मेरे पास क्या है? सवाल है जनाब साहब, क्या करें? अगर मैं कहूं इस लाइन 1 की इक्वेशन क्या है और उस लाइन 2 की इक्वेशन क्या है, उधर ही कहीं ना कहीं लिखता हूं। लाइन 1 वाली है 1 2 -3 1 2 Okay. Yes. एक इक्वेशन ये है जनाब, और दूसरी इक्वेशन क्या है? Find the point of intersection of these two lines. इस कॉलम में ये काम करेंगे, उस कॉलम में तो क्या चेक किया? चेक करो पैरेलल है कि नहीं। कैसे चेक किया पैरेलल? कैसे चेक किया? करो उसकी डायरेक्शन वेक्टर्स निकाल ली थी, उनको देखा था कि एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं कि नहीं है, मल्टीपल्स थे तो हमने कहा पैरेलल है। यहाँ क्या करना है? हमने क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। और स्केच में नहीं कैसे आपको मैंने मालूम है, मैंने कोई सोच के नहीं कि पॉइंट इधर है तो पॉइंट उधर है, तो लाइन इधर है तो लाइन उधर है, रैंडमली मार दी दो लाइनें, नहीं जरूरत नहीं। चेक करें, चेक करें, क्या करें, क्या करें, कैसे चेक करें? चलो पहली वाली इक्वेशन कैसे लिखें? x y z इक्वल्स टू क्या? 1 2 -3 प्लस s इनटू क्या? 2 -1 एंड 4। हो गया? हो गया जी? ओके। दूसरी वाली लाइन को कैसे लिखेंगे? दूसरी वाली को लिखें x y z, बल्कि कल जान x को क्या 2 4 4 प्लस क्या t टाइम्स 1 -1 प्लस। ओके, अब क्या करूं? यू नो व्हाट, पहली वाली इक्वेशन पता क्या बनी? पहली वाली इक्वेशन बनी 1 प्लस 2s 2 -s -3 प्लस 4s, ये पहली इक्वेशन। दूसरी वाली क्या बनी? 2 प्लस t 4 t 4 प्लस t 11। नाउ यू नो व्हाट, ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक x की वैल्यू है 1 प्लस 2s,
नीचे वाली इक्वेशन के मुताबिक x की वैल्यू है 2 + t, ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक y की वैल्यू है 2 - s, नीचे वाली इक्वेशन के मुताबिक y की वैल्यू है 4 - t। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना, ये साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व होता है? सर अगर उधर x की वैल्यू ये है और इधर x की वैल्यू है तो क्या करूं, इक्वेट करूंगा। जब मैं इनको इक्वेट करूंगा तो प्लीज आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। पहली वाली इक्वेशन क्या है जनाब साहब, प्लीज टेल मी। पहली इक्वेशन क्या बनाऊं, 1 + 2s = 2 + t, वन इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 2 - s = 4 - t। तीसरी वाली इक्वेशन क्या है, -3 + 4s = 4 + t। कितनी इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, दोनों भाई। इक्वेशन कितनी बना दी मैंने, वेरिएबल कितने, ये तो हालत है 2 मिनट में सॉल्व करो। पहले 2 को सॉल्व करना है, क्या करोगे, पता क्या करेंगे, पहले 2 को सॉल्व करेंगे, तीसरे से चेक करेंगे। रिमेंबर चेक करने का कॉन्सेप्ट है, अब मालूम है कि A2 में सब कुछ चेक करना होता है, सब चेक करना है। तो पहले 2 से सॉल्व करो, ये S और T का क्या आंसर आ रहा है, उसको आगे तीसरी में पुट करना और चेक करना क्या सी। These values, since these values are क्या, since these values are consistent, since these values are consistent with the third equation, since these values are consistent with the third equation, so there exists a point of intersection. So there exists a point of intersection. So there exists a point of intersection. There exists a point of intersection. जी जनाब साहब, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालूंगा कैसे, एस निकाल लिया, क्या एस उठा के पुट करो इसको, क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 + 2 × 3, 2 - 3 -3 + 4 × 3, चेक करो क्या आंसर आ रहा है, क्या है 3 + 6 + 1 7, 2 - 3 -1 -3 + 3 9। इधर पुट करके चेक करो, अगर मैं इधर पुट करता हूं तो क्या पुट करता हूं, जिसने सवाल पूछा t क्या होता है, समझ आया t क्या होता है, t भी एक वेरिएबल टाइप चीज है, या s क्या होता है, वो भी एक वेरिएबल टाइप चीज है। कैसे निकलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का अपना एक अलजबरा है, अलजबरा आपने कैरी कर लिया। बताओ 2 + 3 क्या था, 5, 4 - 5, 4 + 5, यहां से भी आंसर क्या है, 2 + 5 7, 4 - 5 -1, 4 + 5 9। किसी को मसला तो हाथ लगा कर दीजिए। जनाब साहब, अब अगर मैं कहूं, यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। आपने क्या करना है जी, आपने इसके पहला पेज पूरे का पूरा सॉल्व करना, ये होगा 20 मिनट्स। मेरा 20 मिनट्स का लेक्चर ऊपर ओ लेवल वालों के साथ है। तो चेक करें कंसिस्टेंट है कि नहीं। अब क्या सीन है, -7 5 9, -7 5 9, तो यहां क्या करें जी, -7 5 9, यहां से सॉल्व करें, टी क्या आ रहा है, यहां से टी क्या आ रहा है, हाँ जी 3, यहां से टी क्या आ रहा है, हाँ क्या करूंगी सर जी, t of all the components are t of all the components are different, so what, so the point does not lie on the line, so the point does not lie on the line, so the point does not lie on the line। ऐसे ही कुछ मैथ्स वहां भी थे ना कि लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, तो क्या करते थे हम, पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। यहाँ क्या, अब यहाँ लेफ्ट राइट नहीं है, या पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का t शुड बी क्या, सेम, if same then the point lies on the line, if different then the point does not lie on the line। ओके जी, क्वेश्चन 2 हो गया। फिर 2 में क्वेश्चन 3 पे जाते हैं जी। 3 में क्या सीन चल रहा है, एक काम करते हैं, 3 4 में बाद में प्रॉमिस कराता हूँ, मैं कुछ नोट्स कैरी करना चाहता हूँ, प्लीज वापस नोट्स पे आ जाइए। किसकी शीट, शिजा एक छोटा सा काम करोगे,
ऊपर जाओ, हमदा बैठी हैं, उनसे कहो सर ज़हीर कह रहे हैं कि ओ लेवल वालों के लिए एक छोटा सा फिजिक्स का टेस्ट बना दें दोबारा, किसी जो अभी टेस्ट की प्रॉब्लम्स की कराई है उसी का टेस्ट बना दें। कॉल क्या बात चली जनाब साहब? क्या करा रहा हूँ? नोट्स में वैसे मैं गया किधर था क्या चल क्या रहा था? 2 कॉलम्स चल रहे थे, एक तरफ क्या कॉन्सेप्ट था? पैरेलल लाइंस का। वहां हमने क्या किया, दोनों लाइनों के डायरेक्शन वेक्टर्स को आपस में कंपेयर किया। अगर तो वो एक दूसरे के क्या थे, स्केलर मल्टीपल्स थे, हमने कहा सर जी क्या सीन है। अगर वो स्केलर मल्टीपल्स, हमने कहा जी ये पैरेलल सीन है। अगर वो स्केलर मल्टीपल्स नहीं होते तो क्या होगा सर जी, फिर वो इंटरसेक्टिंग सीन होगा। जैसे आपने दूसरे कॉलम में सवाल सॉल्व किया, प्लीज दूसरे वाले कॉलम का डायरेक्शन वेक्टर चेक करें। आप एक तरफ पैरेलल लाइंस कर रहे थे ना, एक तरफ चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ, जी बेटा चलो कोई बात नहीं, सर उसामा को बता दें, बिल्कुल एक छोटा था, उनको बोले टेस्ट बनाने जी। पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या था? 2 वेक्टर्स होंगे, 2 लाइनें होंगी, उन दोनों का डायरेक्शन वेक्टर होगा, उसको चेक करना होगा। अगर उनमें से कुछ कॉमन शॉमन लेकर दोनों एक दूसरे के क्या बनते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या बनते हैं, स्केलर मल्टीपल्स बनते हैं, तो क्या होगा सर जी, वो हो जाएगा जो आप कह रहे हैं पैरेलल। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, स्केलर मल्टीपल्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, नहीं होंगे पैरेलल। आप जब मुझे बात बताएं, ये जो आपने दूसरे कॉलम में इंटरसेक्टिंग सॉल्व किया था एक, उसकी पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या था? जैसे इधर भी लाइन होगा, इधर जो लाइन थी पहली, उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या था, प्लीज ये बता दें। -1 3 2। ये दूसरे वाले का डायरेक्शन वेक्टर क्या था? 2 -4। हमने इनके आपस में क्या किए थे, डायरेक्शन वेक्टर्स कंपेयर किए थे, ओके, जो कि एक दूसरे के क्या थे, नेगेटिव स्केलर मल्टीपल्स। -2 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने क्या सीन है, एंटी पैरेलल सीन। यहां जो पहली इक्वेशन थी इंटरसेक्टिंग लाइंस में, प्लीज बताइए उसका P1 क्या था? 2 - 1 4। दूसरी वाली जो है उसका क्या था? 1 - 1 1। एक सवाल है भाई, को लेना देना है? इसमें से कुछ कॉमन लेके ये बनता है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करके वो बनता है नहीं, तो क्या होगा ये सर, इसका तो आपस में लेना देना नहीं है। इसमें किसी को मल्टीप्लाई करके कोई दूसरा नहीं बनता, किसी में से कॉमन लेके कोई दूसरा नहीं बनता, तो ये क्या नहीं है आपस में सर, ये पैरेलल वाले तो गेम नहीं है। तो कौन सी गेम थी इनकी? इंटरसेक्टिंग थी। हमने क्या किया, हमने पकड़ के सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया? असल में 2 इक्वेशनें थी, 2 इक्वेशनों को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके दोनों को इक्वेट कर दिया। पहली वाली पहली के बराबर, दूसरी वाली दूसरे के बराबर, तीसरी वाली तीसरे के बराबर, एंड दैट्स इट। सॉल्व किया, क्या निकला? पहली 2 इक्वेशनों को आपस में हमने जब सॉल्व किया, एस और टी निकल आया। तीसरी इक्वेशन के अंदर एस और टी को डालकर चेक किया कि वो कंसिस्टेंसी, उनकी कंसिस्टेंसी है या नहीं है। ओके, अब अगली बात क्या है, अब मैं आपको एक और सवाल लिखवाऊंगा, जिस सवाल में मुसीबत क्या होगी, जिस सवाल में मुसीबत ये होगी, क्यों कहेगा जी उनको, मतलब उनका ना तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा, ना वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसी वो लाइंस, आप कॉलम से काम करें, बराबर कर दें। आपने जो पैरेलल और इंटरसेक्टिंग वाला कॉलम्स बनाए हुए हैं, प्लीज उसको बराबर कर दीजिए। उसको बराबर करने के बाद क्या करें जी, हेडिंग दीजिए स्क्यू लाइंस। क्या हेडिंग देंगे जी? बातें बंद करें बच्चों। ओ लेवल का बच्चा क्या कहता है कि सर लाइंस should always either be parallel or be intersecting। मतलब या 2 कॉन्सेप्ट कहता है, या तो पैरेलल होंगे तो टच नहीं करेंगे, और अगर टच करेंगे तो पैरेलल नहीं होंगे। किसको मसला इस बात से? देयर इज अ थर्ड कॉन्सेप्ट इज वेल। 2 डायमेंशनल में ये कॉन्सेप्ट है। 2 डायमेंशनल का क्या मतलब है? या वो पैरेलल होते हैं या इंटरसेक्टिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन 3 डायमेंशन में 3 केसेस हैं। पहला केस क्या था? पैरेलल। दूसरा केस क्या है?
तीसरा केस क्या है? क्या है? ऊपर का पुल नीचे का पुल, एक रोड नीचे से जा रही है, एक रोड पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग क्या है? क्यों नहीं? ओवरलैप किधर कर रही है? ओवरलैप तो इंटरसेक्ट को कहते हैं। ओवरलैप किसको कहते हैं? इंटरसेक्ट को कहते हैं। ओवर ईच अदर जरूर है, वन अबव द अदर है, ओवरलैप नहीं कर रहे, इनका लैप नहीं हो रहा, इनका इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। ये 3 डायमेंशंस में हमेशा देयर इज अ थर्ड कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट था पैरेलल लाइंस का कि सर जी ठीक है, दो पटरियां जा रही हैं, 2 रोडें जा रही हैं, एक आने वाली है एक जाने वाली है, ठीक है जी, तो वो टच नहीं कर रही, पैरेलल हो गई, ठीक है जी। अब या फिर सर जी एक इधर से रोड आ रही है, एक इधर से रोड आ रही है, सर टच करेगी, कहीं ना कहीं चौक बनेगा उसका, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सर जी आप एक जो है रोड वो फैजाबाद के ऊपर से ले जाएं, एक रोड नीचे से ले जाएं, ऊपर वाली ऊपर से जा रही है, नीचे नीचे से जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्क्यू लाइंस। क्या बोलेंगे आप सर? आई बिलीव these are the lines which are neither parallel nor intersecting, rather passing one above the other. Please लिखेंगे those lines, these lines are neither intersecting nor parallel, these lines are neither intersecting nor parallel, neither intersecting nor parallel, rather what? Rather they are passing from, rather they are passing one above the other, rather they are passing one above the other. जी जनाब साहब, ओके। सवाल लिखें जी। show that the lines L1, show that the lines L1 which passes through A 0, 1, 5, show that the lines L1 which passes through A, क्या था ये? 0, 1, 5 and B 2, -2, 1, 2, -2, 1, ये पहली लाइन होगी। शो दैट द क्या लाइंस L1 कौन सी वाली? L1 which passes through A and B and L2 and the line L2, बल्कि इसको ऐसे लिखें, शो दैट द लाइंस नहीं, शो दैट द लाइन L1, show that the line L1 which passes through A and B and the line L2 and the line L2 which has the equation R equals 7i plus j plus k plus mu brackets I plus 2j plus 5k bracket close R skew। R क्या जनाब साहब? दे आर स्क्यू। कितनी लाइनों का जिक्र हो रहा है? 2 लाइनों का जिक्र हुआ है। एक है लाइन L1, L1 के ऊपर क्या गिवन है आपको? आपको एक पॉइंट A गिवन है, A के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 0, 1, 5, एक और पॉइंट भी गिवन है, क्या है? 2, -2, 1। L2 के बारे में क्या गिवन है आपको? सर जी उसकी सीधा सीधा इक्वेशन गिवन है, R equals 7i plus j plus k plus mu times I plus 2j plus 5k। कहते हैं 2 इक्वेशन है, ये इक्वेशन की अलजेब्रिक शक्ल लिखी है, ये इक्वेशन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है। इसका काम तो मैं कर देता हूं सीधा। कैसे सर? R equals 7, वैसे R की जगह क्या लिखूं? ऊपर नीचे x y z, इसको 7, 1, 1 प्लस म्यू टाइम्स 1, 2, 5। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा कर देंगे। एनीवन? एक तो इक्वेशन आ गई ये वाली, इधर आए। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए बट्टी साहब क्या करूं? पहले
2 पॉइंट्स गिवन है लाइन पर। सर सबसे पहले जो एक लाइन रैंडमली स्केच कर लें, ये पॉइंट ए ले लें, ये पॉइंट बी ले लें। दिस इज 0, 1, 5, दिस इज 2, -2, 1। यहां पे कहीं ओरिजिन अज्यूम कर लें। ये लो जी, व्हाट इज दिस? OA। OA को कैसे लिखूं? 0, 1, 5। व्हाट इज दिस? OB क्या लिखूं? 2, -2, 1। प्लीज टेल मी, मुझे चाहिए ये कैसे निकालूं? ये है कौन? AB वेक्टर। AB वेक्टर क्या होता है? OB वेक्टर माइनस, आपने चेक किया मैंने स्केच कैसे किया? रैंडमली सीधी लाइन लगा दी है। ये सोचे समझे बगैर कौन प्लस है कौन माइनस है। उस लाइन पर 2 पॉइंट्स रैंडमली A और B लगा दिए, ओरिजिन रैंडमली ले लिए। किसी को मसला इस बात से? जस्ट टू मेक सम सेंस ऑफ द सिचुएशन एक्चुअली, कि O से A एक पोजीशन वेक्टर है, O से B एक पोजीशन वेक्टर है, मुझे A से B चाहिए। ये ड्रॉ किए बगैर भी लिख सकता था AB निकालो, तब भी क्या होता? OB माइनस OA ही होता। व्हाट इज OB? प्लीज टेल मी। 2, -2, 1। व्हाट इज OA? 0, 1, 5। क्या सीन है? 2 - 0 इट इज 2, -2 - 1 -3, 1 - 5 -4। ये आ गया किसका? ये आ गया उसका लाइन 1 का डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L1। मीर प्रयास, इज इट अ यूनिट डायरेक्शन वेक्टर और जस्ट अ डायरेक्शन वेक्टर? इसको यूनिट डायरेक्शन वेक्टर बनाना लाजमी है कि इससे भी गुजारा चलेगा? इससे भी गुजारा चलेगा। ठीक हो गया जी। एक सवाल है, दे आर व्हाट? दे आर नॉट स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर सिंस द डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2 आर नॉट द क्या? नॉट द स्केलर प्रोडक्ट्स। नहीं, स्केलर प्रोडक्ट नहीं बोलना, क्या बोलना है? स्केलर मल्टीपल्स ऑफ each other. So what? So they are not parallel. So what? So they are not parallel. अगली बात, if they are not parallel, then what? Then they should either be intersecting or skew. How to find कि they are intersecting? Sir, find the point of intersection. अगर आपने निकाल लिया तो होगा, और अगर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हुए ना निकला तो फिर स्क्यू होगा भाई। ठीक है जी, तो हैंड शोन हो जाएगा। क्या करूं? अगला जुमला क्या लिखें? हमने कहा सिंस द डायरेक्शन वेक्टर्स आर नॉट स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर सो दे आर नॉट पैरेलल। अगला जुमला क्या लिखूं? इफ दे आर नॉट पैरेलल, इफ दे आर व्हाट? इफ दे आर नॉट पैरेलल देन व्हाट? देन दे शैल बी इंटरसेक्टिंग। ये भी इंटरसेक्टिंग लिखें। देन दे शैल बी क्या? इंटरसेक्टिंग। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो नहीं आएगा तो क्या कहूंगा? अब ना पैरेलल है तो ना लाइन का पॉइंट ऑफ इट, तो क्या एंड पे क्या कहूंगा? अभी नहीं कह रहा। क्या लिखा हमने? इफ द लाइंस आर नॉट पैरेलल देन दे शैल बी इंटरसेक्टिंग, सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। प्लीज टेल मी, कैसे निकालूं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इसकी इक्वेशन कैसे लिखना चाहेंगे आप? XYZ इक्वल्स 7 प्लस म्यू 1 प्लस 2 म्यू 1 प्लस 5 म्यू। इसकी इक्वेशन कैसे लिखना चाहेंगे आप? कोई भी पॉइंट यूज करेंगे हम। क्या करेंगे? डायरेक्शन वेक्टर तो है मेरे पास, इसकी वो R इक्वल्स क्या होता है? R इक्वल्स A प्लस, अच्छा उसने डायरेक्शन वेक्टर के पीछे क्या कोफिशिएंट लिए? म्यू। मैं क्या करूं? T। पिछले सवाल में एक में T था, एक में S था। वैसे काम करूंगा, इसने रखा म्यू, मैं रखूंगा लैम्डा, बल्कि T ठीक है यार। ओके दसा जी, क्या बात है आपकी। ठीक है, ये T रखें भाई, T रखें, जो मर्जी रखें। वो बदले किसी का म्यू थोड़ी देर बाद खुद ही लैम्डा बन जाए, तो वो म्यू और ये लैम्डा मिक्स ही ना हो जाए आपस में, एक आपका ये मिक्स ही हो जाता है। व्हाट इज ए बताएं जनाब साहब? 0, 1, 5 प्लस T टाइम्स व्हाट इज P? 2 - 3 - 4। व्हाट इज दिस? दिस इज 0 प्लस 2T 1 - 3T 1 - 3T 5 - 4T।
ये है इधर वाला XYZ। लो जी, क्या करें जनाब साहब, उधर के भी XYZ आ गया, इधर के भी XYZ आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करना है, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करना होता है जी, सॉल्व कैसे, सॉल्व साइमल्टेनियसली। बताओ जी कैसे करूं साइमल्टेनियसली सॉल्व, कैसे करें साइमल्टेनियसली सॉल्व। सर जी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए उसका ऊपर वाला कौन है 2t, इसका कौन है 7 + u, 1 इक्वेशन। उसका दूसरे वाला कौन है 1 - 3t, इसका दूसरे वाला कौन है 1 + 2u। उसका तीसरे वाला कौन है 5 - 4t, इसका तीसरा वाला कौन है 1 + 5mu। आप मालूम है क्या 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 करना है, पहले दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसमें से म्यू और टी की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू उठाकर तीसरे में पुट करनी है। इसमें से क्या करूं, टी को सब्जी बनाऊं 7 + μ/2 उठाकर क्या करूं, इसमें पुट करें 1 - 3 टाइम्स टी की जगह 7 + μ/2 = 1 + 2mu। इसको करते करते सॉल्व करो जी, प्लीज टेल मी यहां से म्यू क्या आ रहा है। हाँ जी -3, वो कहते हैं सर यहां से आता म्यू = क्या -3। फिर उसको उठा के क्या करूं, इसमें पुट करो टी क्या आता है, हाँ जी कहते हैं T2 आ रहा है। अब इन दोनों को उठा के क्या करो, इन दोनों को उठाकर तीसरे में पुट करके इनकी कंसिस्टेंसी चेक करो। क्या करें जी, इसको भी और इसको भी, इन दोनों को इसमें पुट करें 5 - 4 × 2 1 + 5 × -3, ये क्या है 5 - 8, ये क्या है 1 - 15, ये क्या आ रहा है -3, वो क्या आ रहा है -14। दोनों आपस में क्या है, लो जनाब साहब। अब क्या करूं, अब मैं कहूंगा कि जो टी और म्यू की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, नॉट कंसिस्टेंट विद द थर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन। क्या विद थर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन, सो जनाब साहब क्या, देयर एग्जिस्ट्स नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस द लाइंस मस्ट बी स्क्यू। लेकिन सिंस दीज वैल्यूज ऑफ टी एंड म्यू, since these values of t and mu are क्या, ये श्योर यही जवाब है जी, पक्की बात। क्या लिखा जी आपने, म्यू की क्या वैल्यू है और टी की 2, ओके। क्या लिखा आपने, सिंस दीज वैल्यूज ऑफ टी एंड म्यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद द थर्ड इक्वेशन, नॉट कंसिस्टेंट विद द थर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन, नॉट कंसिस्टेंट विद द थर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन, सो व्हाट बच्चों, सो व्हाट, सो देयर एग्जिस्ट नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट, सो नो point of intersection, which means hence क्या, hence the lines must be skew। क्योंकि पहले चेक किया पैरेलल, उन्होंने कहा नहीं है, फिर चेक किया इंटरसेक्टिंग, उन्होंने कहा वो भी नहीं है, तो हमने कहा भाई ना आप पैरेलल है ना आप इंटरसेक्टिंग है, तो फिर आप क्या हैं, फिर हैं आप जनाब साहब क्या, फिर हैं आप स्क्यू। क्या कीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए जनाब साहब। स्पेसिफिकेशंस को अगर फॉलो करूं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जनाब साहब क्या करें, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सुने जरा एक्स्ट्रा चीजें क्या लिखी हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन एंड द डायरेक्शन वेक्टर, ये हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, वो भी हो गया। फिर कहते हैं जी फाइंड द इक्वेशन of the common perpendicular to the 2 skew lines is also not required। oh not required, क्या skew lines के दरमियान में एक perpendicular फासला not required। calculation of the shortest distance between 2 skew lines is not required।
तो फिर व्हाट इज रिक्वायर्ड? डिटरमिन वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, डिटरमिन वेदर द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और डिटरमिन वेदर द टू लाइंस आर स्क्यू। ये आपके सिलेबस में है। एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस व्हेन इट एग्जिस्ट्स। हो गया, किसको मसला है? अब क्या रह गया? कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो मैं करा नहीं चुका हूं। अगर मैं कहूं ये दो लाइनें, कौन सी वाली? नहीं, ये तो टच ही नहीं कर रही थी। अगर कोई टच कर रही होती, उनके दरमियान का अगर मैंने एंगल निकालना होता, वो किन को कैरी करता? नहीं, मतलब कैरी किसको करता? उनके डायरेक्शन में। एक काम करते हैं, हेडिंग दे, अगली हेडिंग स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, बल्कि हेडिंग ना दें, ये हुआ है। आपने वर्कशीट में एक सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 3 पे रहेगा। क्वेश्चन 3 में उसने कहीं कहा है एंगल BAD निकालना है, तो A से B वाला वेक्टर लेंगे और A से D वाला वेक्टर लेंगे, BAD। तो A आ गया दरमियान पे, क्या है? अच्छा चलो, BAC, A दरमियान में आ गया, A से B, A से C, AB वेक्टर, AC वेक्टर, इनका क्या? सर जी इनका वो नहीं, इनका आपस में करूं क्या? इनका पहले तो निकालें A से B और A से C को, फिर इनका क्या करना है? इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या करना है जी? आई थिंक मैंने कराया हुआ है, तो मैं एंगल वाले खाते में A डॉट B इज इक्वल टू क्या? AB cos थीटा, फिर वो यूं करके और यूं करके और आमने सामने मल्टीप्लाई इक्वेशन सेट करें तो है जी। अभी तो नहीं है, देख लेते हैं। अभी क्या करें? आई थिंक मैं ये एंगल वाला काम आपको पता है मैंने क्या करना है। मैं सब सिर्फ पता है किस बात को लेकर हो रहा हूं कि अगर उसने सवाल पूछा कि जनाब साहब एक पूरी इक्वेशन अलग दे दी, सुने जरा प्लीज, एक इक्वेशन दे दी अलग से, एक इक्वेशन दे दी अलग से, और उन दो इक्वेशनों के बीच में कहा कि डायरेक्शन वेक्टर निकालो, तो कौन से वेक्टर्स लोगे? इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर एक्सटेंड करेंगे, दोनों किसी न किसी पॉइंट पे मीट करेंगे, तो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के दरमियान क्या करेंगे? उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के दरमियान जो भी आप कह रहे हैं वो काम करेंगे। या यूं करें जैसे वो कह रहे हैं, सर कहते हैं सर जी वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना उनका, वो अज्यूम करें, उधर से एक का डायरेक्शन वेक्टर ड्रॉ कर दें, उधर से दूसरे का डायरेक्शन वेक्टर ड्रॉ कर दें, और उसके दरमियान में काम तो वही, लेकिन बस बताने का क्या मकसद है कि कौन से दो वेक्टर्स लेने हैं? पोजीशन वेक्टर्स नहीं लेने, वेक्टर्स के अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं तो बेसिकली क्या करें? ये पॉइंट ऑफ क्या कर लें? आप बोले सर जी एक का क्या है? एक का डायरेक्शन वेक्टर ये P1, दूसरे का डायरेक्शन वेक्टर ये है P2, और दरमियान में क्या है? बात खत्म। हो नहीं जाना चाहिए, हो जाएगा ना, आगे वर्कशीट में करेंगे तो हो जाएगा। अगली चीज क्या रहेगी? कहते हैं जनाब साहब फाइंडिंग द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। हाँ ये रहेगा जनाब साहब, क्या रहेगा जी? हेडिंग दीजिए, फाइंडिंग द पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा। हाँ जी जी मिटा दो। सुने जी, अब दो तरह के सवाल आते हैं, बस दो सवाल मैंने और समझाने हैं, थोड़े ट्रिकी हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो हमारी ये बात जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। पहला सवाल क्या है? एक सवाल है, मैं पहले थोड़ा आसान वाला काम करता हूं, वैसे जिस मर्जी ऑर्डर में करूं, जिस मर्जी ऑर्डर में क्यों करूं, कॉलम्स में क्यों ना करूं, है जी। पहले कॉलम में लिखें फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from an external point to the line. लाइनों की टाइप्स हो गई हैं, पैरेलल भी हो गया है, इंटरसेक्टिंग भी हो गया है, स्क्यू भी हो गया। अब क्या रह गया? अब मैंने एक कॉलम में क्या लिखना है? फाइंडिंग क्या? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फाइंडिंग द, एक तरफ लिखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक तरफ लिखना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। पहले लिखते हैं फाइंडिंग द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंडिंग द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर from an external point, from a point, finding the foot of the perpendicular from a point to a line, from a point to a line। एक ये कॉन्सेप्ट है जी, और मैं इसके पैरेलल एक और कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा, फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from a point to a line। चलो जी, ये दो प्लीज हेडिंग्स बना लीजिए। सुनिए जरा गौर से, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जरा सुनिएगा क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। अ पॉइंट, अ लाइन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। मुझे स्केच चाहिए इस कॉन्सेप्ट का। आई हैव टू फाइंड द फुट ऑफ क्या, द परपेंडिकुलर from a point to the line। line ले लो, there you go, this is the line। what is the equation of the line? R equals A plus TP what is the point? It may be any point, like any point like this, and it will have the coordinates like A equals, इसको A बोलें, क्या बोलें, जैसे जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको B बोलें, उसको C बोलें, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, मतलब x1 लाइक गिवन होंगे, ये पॉइंट गिवन होगा जी। उसको लिखता हूं क्या, ए बी सी की बजाय यहां पे डी ई एफ, डी ई एफ। ओके जी, लाइन आ गई, लाइन की इक्वेशन गिवन है। अच्छा, लाइन की अगर इक्वेशन गिवन हो तो क्या गिवन होता है, लाइन के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट गिवन होता है। ये क्या होगा, पॉइंट ए, जो कि किधर होगा, ऑन द लाइन, गिवन होगा। ये क्या होगा, इट विल बी गिवन, इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी क्या, अगर वो ए लिखा है समथिंग लाइक कुछ भी भाई, कुछ ना लिखे, बस गिवन पॉइंट है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, मैं यहां पर इसको ओ ए पोजीशन वेक्टर को क्या कह दूं, ये कह सकता हूं, जो भी सवाल में इसकी वैल्यू होगी वो होगी। फिर इस लाइन का आपको और क्या पता होगा, सर जी इस लाइन का पी पता है, अब उसकी लंबाई कितनी है ये नहीं पता। That can be a unit direction vector and that can be a, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है यूनिट डायरेक्शन वेक्टर से। ओके, दो बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जनाब साहब हमने क्या किया और क्या नहीं किया। You know what is happening? मैं कह रहा हूं कि जनाब साहब आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है C, एक आपके पास लाइन है R = A + TP। जो R = A + TP है उसका मतलब है कि वहां पर क्या गिवन है, वहां पर हमें एक क्या गिवन है भाई, उसके ऊपर एक पॉइंट तो है ही है। फिर हमें लाइन की क्या गिवन है, हमें लाइन की डायरेक्शन वेक्टर गिवन है, हमें बाहर एक्सटर्नल एक पॉइंट गिवन है, और हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर
ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, इस पॉइंट से इस लाइन तक ड्रॉ क्या करना है सर जी? इस पॉइंट से उस लाइन तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें? इस पॉइंट से इस लाइन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। क्या करें? शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस ड्रॉ करें। क्या करें? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करें, जिसको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? परपेंडिकुलर कहना चाहता हूं। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो कहता है भाईजान मुझे क्या चाहिए? मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब इस पॉइंट को मैं क्या कहूं? कॉल इट बी। कॉल इट क्या? कॉल इट बी जनाब साहब। क्या? नहीं, ये लाइन पता नहीं कहां तक जा रही है, मुझे नहीं पता। नहीं बेटा, लाइन पता नहीं कहां तक जा रही है, आई डोंट नो। मैं बस पॉइंट सी से यहां तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? मैंने वहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब मेरा सिर्फ आपसे सवाल यह है, तो दो बातें करनी है। एक तो फाइंडिंग द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या अननोन है? बी अननोन है। क्या अननोन है भाई? बी अननोन है। बी के कोऑर्डिनेट्स अननोन है। क्या अननोन है? और अगर यही सवाल इधर की तरफ आ जाए तो क्या अननोन है? फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। यहां वन सेकेंड में कुछ करता हूं, अभी देखेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट क्या ले लूं? वही ले लें सर जी, सी पॉइंट ले लेंगे। पर सी के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? डी कॉमा ई कॉमा एफ, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। यहां कहीं वो पॉइंट सी होगा। टू अ लाइन, लाइन क्या होगी सर? लाइन वही आर इज इक्वल टू ए प्लस टी इंटू क्या? इंटू पी होगा। एंड यू नो देयर विल बी द लाइन। इस लाइन पर क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही एक पॉइंट तो सर हमें पता होगा, दैट विल बी ओ ए का जो होगा वो क्या सीन होगा? ए वेक्टर के बराबर। इस लाइन की भी हमें क्या गिवन होगी? इसकी भी हमें डायरेक्शन वेक्टर जो है वो गिवन होगी। अब वो क्या पूछ रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। तो सर जी पूछता तो यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो क्या ड्रॉ करूं? कोई परपेंडिकुलर सी ड्रॉ करें। अब वो आपसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछ रहा, अब आपसे यहां से लेकर यहां तक की लेंथ पूछ रहा है, इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ये अननोन है भाई। लो जी, मैं इनिशियली आपको क्या समझाना चाहता हूं, एक इतरा के लिए आपकी अर्ज ये है कि या तो मैं पहले ये काम कर लूं, इस काम के बाद मैं ये कर लूं, ठीक है, या फिर समटाइम्स असल में जब मैं ये वाला काम करूंगा ना तो आप देखेंगे ये काम थोड़ा लंबा काम है, ये काम थोड़ा लंबा काम होगा, इसके बाद ये करना मुश्किल। मतलब अगर सवाल आती है, सवाल आती क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। तो कुछ लोग कहेंगे सर जी जब आपने ये तरीका सिखा दिया तो हम ये तरीका करके उसके बाद ही सीधा सीधा डिस्टेंस निकालेंगे। कुछ लोग क्या कहेंगे? कहेंगे सर जी ये तो बड़ा लंबा तरीका आपने सिखाया है, इसको निकालने का कुछ शॉर्टकट होगा कि नहीं होगा? तो मैं देखता हूं मैंने क्या डेवलप करना है, क्या डेवलप नहीं करना। प्लीज टेल मी, मेरे पास कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं वो आपके सामने पढ़ देता हूं। क्यों कहते जी क्या करें? कहते सबसे, अगर मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने की बात करता हूं, पॉइंट आपको गिवन है एक्सटर्नल वाला, लाइन की आपको इक्वेशन गिवन है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी गिवन है, लाइन की आपको डायरेक्शन वेक्टर भी गिवन है। डायग्राम मैंने स्केच कर लिया, हर केस में मैं ऐसे ही स्केच करूंगा, ठीक है। अब जब डायग्राम मैंने स्केच कर ली है, प्लीज जरा गौर से सुनिए क्या करना है। एक्सटर्नल पॉइंट से आपने क्या करना होगा? लाइन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। कर दिया। पहला स्टेप मेरा ये होगा कि वो रेड वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। फिर क्या करें? ये जो आपका फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है कौन है? वो सी। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं उसके? डी ई एफ। आपका जो ये क्या बोलते हैं, कौन है ये? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसका क्या सीन है? सर वो तो पता ही नहीं, उसके तो कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा वो है तो कहीं किसी स्पेशल जगह पर है। किधर? ऑन द लाइन है। तो जब वो ऑन द लाइन है तो अगर आप उसको कहते हैं सर जी वो एक्स वाई जी है, क्या कहते हैं? अगर आप उसको ये कहते भी कि ये एक्स वाई जी है, तो ये एक्स वाई जी बेसिकली फॉलो किसको करता है? ये एक्स वाई जी फॉलो किसको करेगा? सर जी ये फॉलो करेगा आर को। मतलब इसका हिसाब किताब किससे मिलता जुलता होगा? ओके जी, इसका हिसाब किताब आर से मिलता होगा। यहां तक किसी को परेशानी है? अच्छा, जब इसके हिसाब किताब आर से मिलता होगा तो इसका मतलब
आर की कुछ इक्वेशन तो होगी ना, उस इक्वेशन को यूज करके और इस इक्वेशन को यूज करके ये वाला पूरा वेक्टर निकाल लें। इसको मैं कहूंगा कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट। नहीं होता वो ओ बी माइनस ओ सी या ओ सी माइनस ओ बी, निकाल लूंगा, ये वेक्टर आ गया। कौन सा वेक्टर आ गया? यू हैव दिस वेक्टर, यू हैव दिस वेक्टर, both these vectors are perpendicular to each other, and if they are perpendicular to each other, कोई तो बीच में सेंस होगा। परपेंडिकुलर का क्या था? वो डॉट प्रोडक्ट का सीन। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सर ये जो आपने ये वाला वेक्टर निकाला है और जो आपके पास ये वाला वेक्टर होगा, उनका क्या करना है? उनका लेना है डॉट प्रोडक्ट। क्या करना है जी? दैट शुड बी क्या? तो बस वहां से कुछ ना कुछ अननोन निकल आएगा। अब क्या अननोन होगा, देखते हैं क्या अननोन होगा क्या नहीं होगा। जब वो अननोन निकल आएगा, आई थिंक उसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वो पॉइंट की वैल्यूज भी आ जाएंगी। बहरहाल एक काम करते हैं, मैं इसका प्रॉपर सॉल्व करके लिखवाना चाहता हूं, बल्कि पहले नोट्स लिख लें, पहले नोट्स लिख लें। देखिए जी, स्टेप्स टू फॉलो। यार सवाल सॉल्व ना करें, स्टेप्स लिखने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सवाल सॉल्व करेंगे जी। सवाल के साथ साथ ही स्टेप्स लिख दीजिए अगर आपको वो करना हुआ। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हाँ जी, कॉलम में जाएं, कॉलम में जाएं, पहले सवाल को कॉलम में लेके जाइए, पहले कॉलम। फाइंड द व्हाट? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P, from the point P to the line, from the point P to the line R equals to the line, क्या लाइन है जी? R equals 4i plus k, 4i plus k plus lambda, ब्रैकेट्स में i minus 2j minus 3k, i minus 2j minus 3k। दोबारा सुन लो, r equals 4i plus k plus lambda, ब्रैकेट्स में i minus 2j minus 3k। एक काम करते हैं, अंग्रेजी के स्टेप्स लिखवाने से बहुत बेहतर है कि मैं यहीं पर आपको दो चीजें और समझा देता हूं। पहले सवाल सॉल्व करने से पहले ब्लैक वाली लाइन गिवन थी, ब्लैक वाला पॉइंट गिवन था, क्या निकालना था? तो यहां से हमने पहले स्टेप में क्या किया? हमने इस पॉइंट से लाइन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस पॉइंट को हमने फुट कह दिया। क्या कह दिया? फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। जब इसको फुट कह दिया तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स क्या कर दिए? ये हमारा अननोन है कि इसको हमने XYZ कर दिया। ये XYZ बेसिकली फॉलो किसको करता है? ये XYZ बेसिकली फॉलो किसको करता है? दिस इज एक्चुअल में इक्वल टू क्या? R। पहली बात ये होगी। अब अगर ये इसका मतलब इसका भी कुछ ना कुछ हमारे पास वो सीन होगा। इसको यूज करके और इसको यूज करके क्या करूं? पहले क्या कर लें? ये वाला वेक्टर निकाल लें। क्या नाम दूं इस वेक्टर का? तो क्या नाम दूं इस वेक्टर का? B से C वेक्टर। क्या जनाब साहब? B से कैसे निकलता है B से C वेक्टर? वैसे OC माइनस OB कर लेंगे। ये आपका दूसरा स्टेप आ गया। जब आपका ये वेक्टर आ जाएगा, उस वेक्टर का और इस वेक्टर का आपस में क्या कर लें? डॉट प्रोडक्ट कर लें। किस किस का जी? BC वेक्टर का डॉट विद क्या? डॉट विद दिस P वेक्टर कर लें। जब उसका डॉट विद P वेक्टर करेंगे तो एक सवाल का जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? 0। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई T निकल आएगा या लैम्डा निकल आएगा या म्यू निकल आएगा या कुछ ना कुछ निकल आएगा। देखते हैं क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा। मुझे आप एक बात बताइए, ये मैंने 3 चीजें लिखी हैं। नंबर 1 विद दिस क्या बोलते हैं? सबसे पहला काम करेंगे रेड पेन के साथ, स्टेप नंबर 1। फिर काम करेंगे ग्रीन पेन के साथ, स्टेप नंबर 2। इनका वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। फिर काम करेंगे ब्लू वाला, क्या जी? उन दोनों वेक्टर्स का क्या ले लेंगे? डॉट प्रोडक्ट। और वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? वो 0 होना चाहिए। आई थिंक इस चक्कर में हमारा T निकलेगा। क्या निकलेगा भाई? T निकलेगा। मैं इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके बताना चाहता हूं। क्या करें? आपने सवाल लिख दिया है, क्या करूं? एग्जैक्टली ड्राइंग बनाएं सर जी। कैसे? सुनिए जरा, लाइन आ गई। लाइन की जरा मुझे इक्वेशन बताएं। वो R बड़े अजीब तरीके से लिखा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। वैसे मुझे R कैसे चाहिए? ऊपर नीचे करके लिखवाएं। 4 नो
401, जे तो था ही नहीं, 401 प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 3। ठीक है, एक और जनाब साहब, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। मैं लाइन पे कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं, कौन? ये वाला। क्या है ये? इसको मैं कहता हूं पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 401। और एक पॉइंट कहां ले लूं दूसरा, जो एक्सटर्नल पॉइंट था उसका नाम क्या रखा उसने? पी। उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? हाँ, 1 माइनस 2। और जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 1 5 6। बताए नहीं? सवाल लिखें, क्या सवाल था? फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी। पी के साथ क्या लिखा हुआ है? लिखें भाई 1 5 6। पॉइंट तो पता होना चाहिए जिस पॉइंट से बात करनी। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी 1, 5, 6 टू द लाइन आर। तो 1 5 6 है जी वो। अच्छा, तो उसका मैं ओपी क्या अज्यूम करूं? अगर वो 1 5 6 है तो उसका ओपी क्या अज्यूम करूं? 1 5 6। मुझे सब ऐसे लिखना है। फिर अब आते हैं, क्या करना है? सबसे पहला काम क्या है? पॉइंट पी से लाइन तक क्या करूं? सर जी एक परपेंडिकुलर तो स्केच करें ना पहले। इसको क्या कहूं? पॉइंट, आपकी मर्जी है। ए हो गया, वो पी हो गया, इसको बजाय फिर क्यू कह दें। ठीक है, और अगर आप इसको क्यू कहते हैं, ये तो सर आपका सवाल है। ठीक है, तो क्यू आपने निकालना है। मैं इसको ओ क्यू कह दूं, तो अगर मैं इसको ओ क्यू कहता हूं, कहने से इस कोऑर्डिनेट्स आर अननोन एक्स वाई जी, बट देयर इज वन नोन पॉइंट अबाउट इट। मतलब ये, इसके बारे में दो चीजें मालूम है हमें। एक चीज ये मालूम है कि ये पॉइंट इज ऑन दिस लाइन। इफ इट इज ऑन दिस लाइन तो इट फॉलोज दिस लाइन। इफ इट फॉलोज दिस लाइन इट सेटिस्फाइज दिस लाइन। इफ इट सेटिस्फाइज दिस लाइन इट कैन बी पुट इनटू दैट लाइन। इफ इट कैन बी पुट, क्या होगा ये? 4 प्लस 1 लैम्डा, 0 प्लस माइनस 2 लैम्डा, 1 प्लस माइनस 3 लैम्डा। ये लो जी, वो आ गया। अब क्या करूं? अभी दो बातें हैं। मुझे बताएं, ये जो लाइन चल रही है, क्या इसका वेक्टर आपको मालूम? जो लाइन है, गिवन लाइन, क्या उसका डायरेक्शन वेक्टर मालूम है आपको? जी सर मालूम। क्या है उसका डायरेक्शन वेक्टर? 1 माइनस 2 माइनस 3। किधर है? किधर है सर? लाइन पे जिधर भी, लाइन पे जिधर भी आपको चाहिए। किधर चाहिए? इधर चाहिए। इधर भी बना सकता था, इधर भी, इधर बना दिया। क्या सीन है इसका? डू वी नो दिस? यस सर, वी नो दिस। व्हाट इज दिस? 1 माइनस 2 माइनस 3। ओके, हमें ऑन द लाइन एक वेक्टर पता है, हमें जो वो परपेंडिकुलर वेक्टर उसने ड्रॉ करवाया है उसका वेक्टर नहीं पता। क्या करूं? सर उसका वेक्टर निकालें। क्या वेक्टर निकालूं? क्या नाम है उसका? क्यू से पी। क्यू से क्या? क्यू से पी निकालो जी। क्यू पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या? ओ पी माइनस ओ क्यू। प्लीज टेल मी व्हाट इज ओ पी? 1 5 6। Please tell me what is OQ? 4 plus lambda minus 2 lambda 1 minus 3 lambda. Tell me what is the answer? 1 minus 4 minus 3 minus lambda. 5 plus 2 lambda. 6 minus 1 5 plus 3 lambda. लो जी, what do you have now? आपको क्या क्या पता चल गया? आपको जो परपेंडिकुलर है उसका भी वेक्टर पता चल गया, लेकिन वो अननोन टर्म्स में भी। कौन पता चला है? आपने परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला है किन टर्म्स में? अननोन टर्म्स, मतलब वो लैम्डा की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में निकाला है?
लैम्डा की टर्म्स में निकाला है। अच्छा, और जो आपके ऊपर, आपको लाइन के ऊपर एक वेक्टर पता है, वो नोन है सर, कौन है वो? लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। मैं पॉइंट की बात नहीं है, पॉइंट मेरे किसी काम का नहीं है शायद। क्या कहना जी? लाइन का क्या? लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। अब अगर लाइन का डायरेक्शन वेक्टर आपको पता है, क्या करूं अभी सर जी? इन दोनों पे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या कॉन्सेप्ट होगा? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। किस किस का डॉट प्रोडक्ट जी? क्यू से पी का, क्यू से पी का वेक्टर डॉट विद क्या? डॉट विद डायरेक्शन वेक्टर। क्या जनाब साहब? एक्सटर्नल कौन सा? एक्सटर्नल डायरेक्शन वेक्टर। व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? सर जी, सिंस दे आर परपेंडिकुलर दैट इज 0, एंड इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, क्या करूं? वो दो इक्वेशन होती है ना हमारे पास। कौन कौन सी इक्वेशन है? एक होता है सर जी एक का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और एक होता है सर जी ऊपर नीचे करके लिखें। किसको ऊपर करके लिखो जी? -3 माइनस लैम्डा, 5 + 2 लैम्डा, 5 + 3 लैम्डा, सॉरी 5 नहीं, हाँ 5 ही है। डॉट क्या? व्हाट इज पी? 1 - 2 - 3 इज इक्वल टू क्या? 0। जी भाई अमान साहब, मल्टीप्लाई करना तो बड़ा आसान है, उस मल्टीप्लिकेशन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। समटाइम्स सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो जाएगी। क्या रे करूं क्या? तो हम पहुंच चुके हैं। आप क्या क्या करें जी? ऊपर वाला ऊपर वाले से दूसरा, दूसरे से तीसरा इक्वल टू क्या निकलेगा? क्या है जी? क्या ये सवाल ही नहीं। 1 - 2 - 3 तुम लोगों ने लिखवाया है। 1 - 2 - 3 था ना। R was equal to 4i plus k plus lambda into I minus 2j minus 3k। बेटा जी हाँ, यही तो सारी बात है। मैं किन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं? नहीं बेटा, दो ग्रीन वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कौन कौन से ग्रीन वेक्टर्स? ये वाला वेक्टर क्या है? इस वेक्टर को, ये डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है जी शबान साहब, समझ आ रहा है क्या किया क्या नहीं किया? गौर से सुने। लाइन सवाल में गिवन थी, पॉइंट ये गिवन था। सबसे पहले क्या किया मैंने? प्लीज टेल मी बच्चों, क्या कर रहा हूं? लाइन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, फिर इसका पॉइंट गिवन होता है, इसके पॉइंट को अननोन करके एक्स वाई जी करता हूं, फिर ये वाली इक्वेशन निकाल लेता हूं, फिर ये वाली डायरेक्शन वेक्टर पता होती है, इन दोनों को क्या करता हूं? इक्वल टू क्या? क्या निकलेगा? कुछ निकलेगा जी? करो जी इसको। -3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 + 2 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 5 + 3 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू क्या? 0। सॉल्व इट अप। -3 माइनस लैम्डा, -5 2 = 10, -2 2 = 4 लैम्डा, -5 3 = 15, -3 3 = 9 लैम्डा इज इक्वल टू क्या? 0। क्या हो गया भाई? ये माइनस लैम्डा -4 लैम्डा -5 लैम्डा -5 -9 -14 लैम्डा इक्वल्स टू, बाकी सब तो लेके जाए, -3 -10 -13 -13 -15 -28 -28 उधर जाकर क्या हो जाएगा? +28। तो लैम्डा कितना निकला? -2। क्या करूं इस लैम्डे का? किधर? असल में चाहिए था क्या सर? ये वाला पॉइंट चाहिए था। जब ये पॉइंट चाहिए तो क्या था? ये अननोन था सर। ये अननोन था तो क्या कर रहा था? ये अननोन पॉइंट असल में इक्वेशन के ऊपर था, तो इसने इक्वेशन को फॉलो किया। अब भी वही जवाब है सर। वो टी क्या होता है? हाँ जी, किसको याद है? आज क्लास के स्टार्ट में भी क्या होता है सर? वो टी जो हमारा चौथा वेरिएबल क्या होता है? दिस इज दैट चौथा वेरिएबल जो आपने एक गिवन सिचुएशन को फॉलो करके निकाला है। उसने क्या सिचुएशन दी आपको कि जनाब साहब एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से आपने क्या ड्रॉ करना है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है जी? हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मतलब 2 सवाल करेंगे तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है ये। अभी आपको लग रहा है सर जी आपने कहां से स्टार्ट किया तो कहां खत्म किए, अजीब सी शक्लों से देख रहे हैं मुझे। खुदा का खौफ करो भाई,
कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पहली दफा जिंदगी में कर रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है। अदरवाइज क्या होगा, ये 2 सवाल सॉल्व करेंगे, आप बोलोगे सर शुगर है, तो सीधा सीधा वहां से लाइन लगेगी, परपेंडिकुलर आ गई। वो पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट अननोन है, उसको गिवन था 156, ये अननोन था XYZ। क्या किया, XYZ किसको फॉलो कर रहा था, XYZ किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है ना, तो लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा था। मैंने कह दीजिए वो XYZ लाइन को फॉलो कर रहा है, ये ले XYZ आ गया। लेकिन XYZ की प्रॉपर वैल्यू नहीं आई, यहां XYZ है इन द टर्म्स ऑफ, मुझे लैम्डा ही तो निकालना था। क्या निकला था मेरे पास, XYZ था इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो मुझे लैम्डा निकालना है, या टी की टर्म्स में तो मुझे टी निकालना है, म्यू की टर्म्स में तो मुझे म्यू, तो मैं म्यू निकाल कैसे रहा हूं। मैं कहता हूं भाई एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई किया मैंने, क्या कि यहां से यहां तक वही लाइन वो मैं निकाल लूंगा। मैंने कहा पकड़ो जी निकालो, क्यू से पी निकालो, OP माइनस OQ करो, आ गया। मैंने कहा ये लाइन, मैंने कहा क्या निकालूं, पहले से पता है ये लाइन। इनका क्या सीन है, परपेंडिकुलर है, हाँ सर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, पकड़ो जी ये जो आपने यू निकाला है, जो आपने यू निकाला है। ऐसे बात बताओ, ये क्या था, पी क्या था, 1 - 2 - 3, ये क्या है, क्यू से पी, व्हाट इज दिस, -3 माइनस लैम्डा, 5 + 2 लैम्डा, 5 + 3 लैम्डा। दिस वाज बेसिकली क्या, क्यू से लेकर पी, क्यू से लेकर क्या, पी। किसी को मसला है जी। और अगर आप इस ओ से परेशान हो रहे हैं, हेलो भाई हो गया खड्डे में, ये ले, ये मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ जी आप जी, और क्या करूं भी, और क्या मिटाऊं जो नहीं चाहिए। सर जी बस ठीक है, अब क्या करना है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये डायरेक्शन वेक्टर आपको पास यहाँ से आ गया, ये आपने इसको XYZ करके निकाल लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, क्या आ गया, लैम्डा आ गया। तो अभी तक तो वो पॉइंट तो नहीं आया। लैम्डा को किधर पुट करूं, सर पुट करें Q के अंदर। व्हाट इज योर Q बेसिकली, Q वाज एक्चुअली क्या, OQ वाज क्या, XYZ, इट वाज 4 + लैम्डा - 2 लैम्डा, 1 - 3 lambda, and you know the value of lambda, what is it, 4 + -2, -2 into -2, 1 - 3 into -2, please tell me क्या आंसर है, 4 - 2 is 2, 2 to the 4, this is 7, there you go जी। foot of the perpendicular from क्या, from जनाब साहब क्या, from an external point to the line is क्या, वो फुट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं मैंने निकाल दिए हैं, फुट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं मैंने निकाल दिए हैं। एक दफा दोबारा मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा जी, नाइमा अलवी प्लीज एक्सप्लेन, क्या कर रहा हूं, प्लीज कोशिश करेंगे। हाँ एक्सटर्नल है कि ऑन द लाइन है, एक्सटर्नल है जी। ठीक है, हमने पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया खुद से, फिर नहीं निकालना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ो। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, इस पॉइंट से इस लाइन तक क्या करूं, ड्रॉ करूं, जल्दी ड्रॉ। ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई, ऐसे ही ये फुट है उसका, तो ये उस परपेंडिकुलर का सर और पाँव, यू अंडरस्टैंड, दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, नो दिस इज द हेड ऑफ द परपेंडिकुलर, व्हाट इज दिस इज अननोन, बेटर कोऑर्डिनेट्स, वो Q से या B से परेशान हो रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, नो आइडिया। अब दो बातें, अगर मुझे इस लाइन का कोई वेक्टर पता हो और मुझे इस लाइन का कोई वेक्टर पता हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। डू यू नो इस लाइन का कोई वेक्टर, इस लाइन का कोई वेक्टर है आपके पास, हाँ हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, A + T, क्या बोलते हैं, नहीं, A + T में से कौन होता है डायरेक्शन, वो P होता है, तो ये तो है ना मेरे पास, इसकी टेंशन है आपको, ये सवाल में क्यों ना हो, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर, इसकी आपके पास ये इसका वेक्टर है,
इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर में अज्यूम क्या अज्यूम कर सकता हूं, एक्स वाई जी अज्यूम कर सकता हूं। कौन सा एक्स वाई जी, जो कि लाइन वाला एक्स वाई जी, लाइन है, ये लाइन वाला, तो जो लाइन की इक्वेशन है उसको फॉलो करता है, तो इसका मतलब मुझे इसका पोजीशन वेक्टर पता है, मुझे इसका पोजीशन वेक्टर भी, तो मुझे दोनों का पोजीशन वेक्टर पता है। अगर मुझे दोनों का पोजीशन वेक्टर पता है तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं, है कैसे, नहीं है एक्स पी, नहीं ओपी माइनस ओ एक्स निकाल लूंगा मैं, तो ये भी आ गया और एक्स पी भी आ गया। आगे अब क्या करो, दोनों आपस में क्या है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में क्या है, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर इक्वल टू क्या करो, काम खत्म, क्या करें, काम खत्म हो जाएगा। इसको याद रखना, ये पोजीशन वेक्टर है, इसको याद रखना, इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा क्योंकि इक्वेशन ऑफ द लाइन से निकलेगा, इसके पोजीशन वेक्टर को और इसके पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वेक्टर निकलेगा। ये वेक्टर चाहिए और ये वेक्टर चाहिए, इनका लेना है क्या, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जवाब क्या आ जाएगा, एक्स पी वेक्टर डॉट डायरेक्शन वेक्टर इज इक्वल टू क्या, 0। सॉल्व करोगे तो जवाब सॉल्व हो जाएगा। और किसी के पास कोई परेशानी है, एनीवन तो एक्सप्लेन करेंगे तो दोबारा फाइल्स एक्सप्लेन करो क्या चल रहा है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस g2 माइनस g1 का होल स्क्वायर प्लस, नहीं बस ठीक है, उसका क्या होल अंडर रूट। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है, कि आपको क्या गिवन है, आपको पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, आपको पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, आप क्या करें, बल्कि आपके इस बात के लिए करते हैं ताकि पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q का वेक्टर भी गिवन है। अगर आपने लैम्डा पुट किया इसमें भाई तो निकलेगा पॉइंट, तो निकलेगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर आपने लैम्डा पुट किया इसमें तो पूरा वेक्टर निकल आएगा, तो इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसको मसला नहीं। आई थिंक क्या करेंगे, यहां एक काम करता हूं, यहां पे सवाल छोड़ दिया, यहां सारी अंग्रेजी लिखो। सवाल क्या, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फर्स्ट बाय फॉलोइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। इधर क्या करें, अंग्रेजी लिखेंगे ना क्या, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फर्स्ट, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फर्स्ट by using the following steps, by using the following steps. Number 1, क्या स्टेप होता होगा बताएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करें, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द लाइन। Draw a perpendicular from the external point to the line। इसको मसला है ये ना आपने थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब क्या करें, find the displacement vector find the what, from क्या, from the foot of the perpendicular to the head of the perpendicular। कोई एक्सटर्नल पॉइंट को मैं हेड कर रहा हूं, फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल पॉइंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम द, क्या बच्चों, फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द, या हेड कहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं, टू द एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं या हेड कहते हैं। फिर क्या करूं, मैंने वो निकाल लिया, फुट से एक्सटर्नल पॉइंट तक वेक्टर ये निकाल दिए। अब क्या करूं, take the dot product of, take the dot product of displacement vector, take the dot product of the above mentioned displacement vector, take the dot product of the above mentioned displacement vector with क्या, with the direction vector of the line, with the direction vector of the line, take the dot product of the above mentioned, क्या जना सा,
displacement vector and the direction vector of the line to be 0. Take the dot product of the displacement vector of the above mentioned displacement vector with the direction vector of the line to be 0. Solve this dot product to find the value of t. Solve this dot product to find the value of t. Solve this dot product to find the value of t. क्या वो t होगा या mu होगा या lambda होगा या s होगा या ब्रैकेट में लिखे कॉमन पैरामीटर. ब्रैकेट में लिखे t कौन है? द कॉमन पैरामीटर. t लिखे द कॉमन पैरामीटर. हो गया. अब क्या करें? अब आपका दो ऑप्शन, या तो उस t को उठाकर किधर पुट करना, इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? फुट के कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे. इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? नहीं, अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चलेगा. ठीक है, मुझे भी क्या निकालना है? मुझे बच्चों डिस्टेंस निकालना है परपेंडिकुलर. तो मैं इस वाले कॉलम में क्या करूं? बल्कि काम दोनों चीजें मेंशन कर. लिखिए, if we put the value of t, if we put the value of t किधर? If we put the value of t in the equation of the line, in the equation of the line, then we get the position vector of the foot, then we get the foot of the perpendicular, then we get the क्या बच्चों? foot of the perpendicular. क्या इसमें किसी को परेशानी? इसमें किसी को परेशानी? Okay. And if we put the value of t, and if we पहले हमने क्या किया? If we put the value of t in the equation of the line, then we get the foot of the perpendicular. अगले, and if we put the value of t in the displacement vector, in the displacement vector कौन सा वाला? In the displacement vector कौन सा वाला? From the foot to the head of the perpendicular. Okay, कौन सा जी? And if we put the value of t in the displacement vector, ब्रैकेट में लिखें in the क्या लिखें? And if we put the value of t in the displacement vector, then we get the vector from the foot of the perpendicular to the head of the perpendicular. ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, समझ आ गया क्या करना. If we what, and if we put the value of t in the displacement vector, we get क्या? We get the vector from the foot to the head of the perpendicular. We get the vector from the foot to the head of the perpendicular. Now what? Now take its magnitude. Now what's the answer? Now take its magnitude. Now take its by क्या होता है? By the formula under root of x square plus y square plus z square. By the formula under root of x square plus y square plus z square. और जिस सवाल को रेफर कर रहे हो उसी सवाल को सॉल्व करते हैं. आपने लैम्डा कितना निकाला था? -2. पहले आपने लैम्डा किसमें पुट किया? इसमें ना, इसमें पुट किया तो क्या निकला था? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. अब उस सेकंड वाले कॉलम में जाओ और जो लैम्डा है किसमें पुट करो? इसमें जनाब साहब, इसमें इस वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में 2 से p वाले में, मतलब इस वाले में इसका जो वेक्टर निकाला था उसमें पुट कर लो. क्या है वो? 2 से p -3 - लैम्डा 5 + 2 लैम्डा 5 + 3 लैम्डा. इसमें क्या करो जी? इसमें पुट करो -3 - 2 5 + 2 into -2 5 + 3 into -2. Please tell me क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, -3 + 2 1 5 - 4 1 5 - 6 -1. ये आ गया QB. अब इस QB का क्या करें? सर इसका मैग्नीट्यूड निकालें. तो QB का मैग्नीट्यूड के लिए हम ये वाला निशान लगाएं. एंड अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ 1 + स्क्वायर
plus 1 plus square plus minus 1 plus square. What is it? It is equal to under root of 3. It is equal to under root of 3. है जी? चला क्या है? तो जो भी है जी -3 plus 2 minus 1. 5 minus 4 1. 5 minus 6 minus 1. ठीक? Under root 3. यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है या जवाब है आप खड़ा करिए तो हम इसको यहाँ से आगे मजीद कैरी कर लेंगे। जी भाई, what is happening? You see हमने क्या किया? From an external point to a line and then find the perpendicular distance from an external point to the line. तो अगर मैंने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से खा लिया है तो फिर वही काम है भाई, पूरा वही करें और उसका अंडर रूट ले लें और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। आई होप आपको उसका जवाब पता चल जाएगा। आप में से किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ जाकर जो उसने एक्स्ट्रा बातें कही हैं मैंने वो भी आपको करा दी हैं। अब क्या रहेगी भाई, अब आपके पास इसकी प्रॉपर एक वर्कशीट है, उसको देखते हैं कि क्या उसका मसाइल है और क्या नहीं है। जनाब साहब अपनी वर्कशीट निकाली थी।